प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जल्दी से पढ़ो हमारे साथ। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है वह लहू और वो लहू से छिड़का हुआ, वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। यीशु लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आहा, वाह! उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन उसका नाम है। याद रखो, लिखा है वह लहू, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। एक बार हाथों को उठाओ और कहो, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और ये जब प्रभु इस बात का प्रचार कर रहे थे तो इसका मतलब है वो परमेश्वर को सामने रख रहे थे। जब उपदेश प्रभु दे रहे थे आराधनालय में, इसका मतलब क्या है कि प्रभु अपने उपदेश में किसको सामने रख रहे थे? परमेश्वर को। उसका नाम ही है परमेश्वर का वचन। जब उसका नाम है परमेश्वर का वचन, तो यीशु जो बोल रहे थे उस संगति में जो प्रचार कर रहे थे, तो वो किसको सामने रख रहे थे? परमेश्वर को। उस दुष्टात्मा के सामने किसको रख रहे थे? परमेश्वर को। उस बीमारी के सामने किसको रख रहे थे? वही यहां भी हो रहा है। आज हम आपकी समस्याओं के सामने किसी इंसान को नहीं रख रहे हैं, हम आपके सामने किसी व्यक्ति को नहीं रख रहे हैं, हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को रख रहे हैं, जिसका नाम है परमेश्वर का, तेजी में बोल दो, जिसका नाम है, जिसका नाम है लिखा है। आप ऐसे अंदाजों में नहीं बोलो, बोलो लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13वीं आयत में उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब जरा सोच के रखो, जब उसका नाम परमेश्वर का वचन है, तो ये वचन आपके सामने रखा जा रहा है, तो आपके सामने कौन जा रहा है? यस, परमेश्वर जा रहा है। आपके सम्मुख कौन जाहिर होगा? आपके सामने कौन प्रकट होगा? क्योंकि जो उपदेश यीशु दे रहे थे उसका नाम ही है परमेश्वर का। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही? पीछे क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? हमारी आवाज जा रही है पीछे? पीछे ओके। याद रखें, जब आप उस वचन को समझने का प्रयास करेंगे तो आप हमसे भले ही दूर हो, पर यीशु मसीह आपके करीब खड़ा है। जब आप उसके वचन को समझ लेंगे, आप हमसे दूर हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपके बिल्कुल सामने होगा। क्योंकि मैं यही समझा रहा हूं कि यीशु जब प्रचार कर रहे थे, फिर से उसको दिखाइएगा, अभी हम पढ़ेंगे। याद रखें, वो कहता है कि वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, वो लहू छिड़का हुआ कपड़ा पहना हुआ है, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और जो यीशु उपदेश दे रहे थे, कहां पे उपदेश दे रहे थे? चर्च में, एक आराधनालय में। जब वो उपदेश दे रहे थे तो वो बीमारों के सामने, दुखियों के सामने, दुष्टात्माओं से जकड़े हुए के सामने किसको रख रहे थे? ऊंची आवाज में कहो, किसको रख रहे थे? वह परमेश्वर को रख रहे थे। तभी तो वो दुष्टात्मा हिल गया, तभी तो शैतान चिल्लाने लगा, तभी तो बीमारियां चिल्लाने लगी। और वो कहने क्या लगा? यहां पर देखो, इस बात को हम देखेंगे फिर से। 31 को देखिए, 31 को आपको समझना बेहद जरूरी है। हाँ, पढ़िए 31। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर में गया, कफरनहूम में गया, और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। क्या दे रहा था? या समझिए, उपदेश दे रहा था, मतलब वचन दे रहा था। फिर क्या हुआ वचन देते समय? हाँ, और वे उस उपदेश से चकित हो गए। याद रखें, क्यों चकित हो गए? क्योंकि वो उपदेश में सामर्थ्य है। वह उपदेश परमेश्वर का वचन है, अर्थात परमेश्वर है, और उसका वचन अधिकार सहित था, क्योंकि वो वचन था क्या? परमेश्वर का वचन। वो वचन किसका था? इसका मतलब वो परमेश्वर है।
जब परमेश्वर का वचन था तो वो परमेश्वर है। इसका मतलब यीशु परमेश्वर को लोगों के सामने रख रहे हैं। आमीन बोलो। यस। और आगे क्या लिखा है, महत्वपूर्ण चीज। और आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। और यहां तो एक आदमी नहीं, यहां कई लोग ऐसे बैठे हैं जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं हैं। वो आज निकलेंगी, वो रह नहीं पाएंगी आपके भीतर। याद रखना, वो आपके भीतर आज रह नहीं सकती हैं यीशु मसीह के नाम से। और लिखा है कि वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा। वो चिल्ला रही हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्ला उठी और कहीं तू हमें नाश करने आया है। हां, आज हर दुष्ट आत्माएं नाश की जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है। तेरे जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप यीशु को जानते हो आप बलवान रहोगे, पर यीशु को दुष्ट आत्माएं जानती है, कोई फर्क नहीं। हां, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। जैसे ही ये दुष्ट आत्मा ने यीशु से कहा, यीशु ने क्या कहा? क्या यीशु ने प्रेम किया उससे? क्या उससे गले लगा लिया? लिखा यीशु ने डांट कर कहा, ए चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसमें से पटक कर बिना हानि पहुंचाए निकल गई। हालेलुया। याद रखें कि वही चीज आज आपके बीच में होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। सेम ऐसे ही होगा, इससे बढ़कर कि आज शैतानी रूहें, बदरूहें आपको छोड़कर जाएंगी, बिना हानि पहुंचाए आप में से निकलेंगी। पर याद रखो, उसके पहले यीशु ने उपदेश दिया। प्रभु ने उपदेश दिया, वचन सिखाया। जब आप वचन सीखते हो तो आप परमेश्वर को अपने जीवन जिंदगी में स्थान देते हो। जब आप उसके वचन को सीखते हो तो आप परम पिता को अपनी जिंदगी में जगह देते हो। जब उसे ध्यान से सुनते हो तो परमेश्वर को अपनी जिंदगी में जगह देते हो। याद रखें, जो वचन है वो हमारी जिंदगी का मलहम है। जो वचन है वो हमारे कटे हुए पर पट्टी बांधता है। जो वचन है वो हमारी जिंदगी, टूटी हुई जिंदगी को नया बना देता है। जो वचन है हमारे आंसुओं को पोंछने का काम करता है। जो परमेश्वर का वचन है हमारे रास्ते से हर एक दर्द को हटाकर सरलता का रास्ता रखता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।